हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तायल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सोमवती अमावस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक शाहूकार के 7 बेटे 7 बहुआं और एक बेटी थी। शाहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने आता है तो शाहूकार की बहू भिक्षा दे देती है। जब कभी भी शाहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती है तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था। वह कहता था कि लड़की तो सुहागन है पर भाग्य में दुहाग है लिखा है। यह सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? तब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है कि तू सुहागन है पर तेरे भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसे ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आ गई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग्य में ऐसे ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इसके बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला के 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। जब माँ सोना धोबन के पास गई, पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दिया। वहाँ जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहुआं थी जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर समय लड़ती झगड़ती थी। रात को जब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती। और घर का काम कौन कर जाता है, और वह आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहुआ बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा कि एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा कि तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, सो तू चल कर सुहाग दे दे क्योंकि तुझे सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। तब साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर दिया और तार से सांप को बांध दिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस्या मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूँगी उनका फल मेरे पति और बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती अमावस्या की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय कह कर वह चली गई। अब रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहाँ पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी, उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया जो ये जिंदा हो गया है? वह बोली, मैंने कुछ नहीं किया है, रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी सो उनकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सब किसी को दियो। कहानी कहने वाले को भी और कहानी सुनने वालों की। बोलो सोमवती अमावस्या की जय।